अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस हफ्ते मार्केट में कौन सी करेंसी बुलिश रहने वाली है या बुलिश रहने के चांसेस हैं, कौन सी करेंसी जो है वो बीरिश रहने वाली है या बेरिश रहने के चांसेस हैं, और किन करेंसीज को किन करेंसीज के साथ मिलाकर ट्रेड करना फ्रूटफुल हो सकता है। तो सबसे पहले है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो जैसा कि गुज़श्ता हफ्ते मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो है वो बाइंग आने के चांसेस हैं 6 के। गुज़श्ता हफ्ते शॉर्ट्स के आर्डर जो है वो थोड़े से थे, मगर मैंने कहा था कि ये मैं तकरीबन गुज़श्ता 4-5 हफ्तों से मैं बता रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है बड़ा बहुत ज्यादा अग्रेसिव एरिया है ये भी, और इससे नीचे वाला भी एरिया जो है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव एरिया है। मार्केट को यहाँ से सडन रिजेक्शन जो है वो मिलने के चांसेस हैं, मिल सकती है। और इस वक्त जितनी भी बाकी करेंसीज हैं एज कम्पेयर टू मासवाई यूएसटी के जितनी भी करेंसीज हैं उन सब में से इस वक्त ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही है जिसकी हालत बाकी की निस्बत थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है, नजर आने के चांसेस है। तो याद रखिए कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ उन करेंसीज को अटैच करके जिनमें अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पहले नंबर पर है तो उन करेंसीज को जिनमें बाइंग है, अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेकंड जैसे यूरो यूडी में ऑस्ट्रेलियन सेकेंडरी करेंसी के तौर पर है तो उनमें जो है वो हम सेल की ट्रेड जो है वो देख सकते हैं। तो अगर मतलब जब वो हमें लेवल पर मिले या जब हमें अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड जो है वो इसमें पॉसिबिलिटी नजर आए मार्केट को ट्रेड करने की। तो इस हफ्ते भी क्योंकि 1800 गुज़श्ता हफ्ते 1118 ऑर्डर्स शॉर्ट्स के थे, इस दफा 1803 ऑर्डर जो है वो शॉर्ट्स के लॉन्ग के सॉरी एंटर हुए हैं। तो मार्केट में बाइंग आ सकती है, डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके वापस जा सकती है। हम ये चीजें देखेंगे डिजिट्स मेथड में जाकर कि डिजिट्स मेथड में मार्केट जो है वो किस तरह से रिजेक्ट कर रही है। तो अगर तो मार्केट की जो रिजेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू उसके वो ठीक है तो फिर डेफिनेटली हम जो है उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो मार्केट नेगेटिव ऑर्डर्स के साथ बेरिश आ रही थी, यहाँ पर आकर मार्केट ने जो है वो एक पॉजिटिव ऑर्डर का सिनेरियो देना शुरू किया, देन अगेन पॉजिटिव ऑर्डर के साथ ही बुलिश हुई। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो एक रिट्रेसमेंट बना रही है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें एक इस मूव का एक फ्लैग पैटर्न जो है वो बना रही है। तो आज के दिन में भी थोड़ी सी इसमें जो है वो सेलिंग पोटेंशियल नजर आ रही है क्योंकि ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हुए हैं। तो मार्केट को जो है वो हम देखेंगे जब जब इसमें बाइंग के ऑर्डर लगेंगे, साथ में इसके दूसरी चीजें भी देखनी होती हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। जो डिजिटल मेथड को ट्रेड करना जानते हैं, जो डिजिटल मेथड के एनालिसिस करना जानते हैं तो वो डेफिनेटली जानेंगे। मगर यहाँ पर मैं बता दूं क्योंकि यहाँ पर भी जैसे अगर आप लोग गौर करें तो पॉजिटिव के साथ नीचे आना शुरू की, फिर नेगेटिव के साथ उसने डाउन की जो है वो मूव देनी शुरू की, फिर नेगेटिव के साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ ऊपर गई, फिर नेगेटिव के साथ नीचे आनी शुरू हुई। फिर जैसा यहाँ पर उसने पॉजिटिव के साथ डाउन मूव शुरू की, यहाँ पर फिर पॉजिटिव करने के साथ डाउन मूव की, पॉजिटिव के साथ फिर से बाउंस। ये ट्रैप होता है बेसिकली मार्केट का डिजिट्स मेथड के ट्रेडर्स के लिए, ऑर्डर ट्रेडर्स के लिए। तो इस ट्रैप से बचने का तरीकाकार भी डेफिनेटली सारे कोर्स में पढ़ा दिए जाते हैं, उनको भी डिस्कस करूंगा और लेंथी जो है वो वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस ट्रैप से बचते हुए किस तरह से वो लगा टॉपिक है, तो हम इसको बाय साइड पर देखेंगे। मैं इसको दोबारा से मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिमांड मिली थी, तो मैं मार्केट को दोबारा से इसी लेवल के पास आसपास आता हुआ देख रहा हूँ। पहला जो उसका स्टॉप है वो ये डेफिनेटली यही एरिया है जहाँ पे मार्केट को अभी रुकना पड़ रहा है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को एक अग्रेसिव बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करेगी तो अगला जो टारगेट होगा वो इसका वो ये वाला लेवल होगा, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मैंने गुज़श्ता हफ्तों में भी बताया था कि मार्केट जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस वजह से दूसरों की निस्बत बेटर है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक मेटल करेंसी के तौर पर जाना जाता है। गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो बहुत अच्छी हो चुकी हैं, गोल्ड की प्राइसेस के साथ डेफिनेटली सिल्वर अटैच है और बाकी करेंसी बाकी मेटल्स के ऊपर भी इसका हर तरह असर होता है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है
वो बाकी करेंसीज की निस्बतन स्टेबल है। तो इस वजह से हम इसको जो है वो बाय साइड पर देख सकते हैं उन करेंसीज के साथ जिनमें जो बाइंग या सेलिंग है वो अगर दूसरे नंबर पर है तो सेलिंग, अगर पहले नंबर पर है तो बाइंग साइड पर देख सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड में अगर हम बात करें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ब्रिटिश पाउंड में अगर हम बात करें तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑर्डर के साथ नीचे आ रही थी। गुज़श्ता हफ्ते भी मार्केट में ऑर्डर पॉजिटिव के हुए थे। मैंने कहा था कि मार्केट में थोड़ी सी बाइंग आने के बाद दोबारा सेलिंग आ सकती है। ये बाइंग आई, आप ये वीक देख रहे हैं, बाइंग आने पर वापस सेलिंग आई। मैंने कहा था कि अगर मार्केट ने चूंकि ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया था तो मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो अब इस लेवल तक आने के उसके चांसेस हैं। तो अभी मैं फिर आप लोगों को बोलूंगा कि दोबारा मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करने के बाद वापस डाउन साइड पर आएगी। वजह उसकी बता रहा हूँ कि क्यों रिट्रेस करने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी निकले हैं और सेलर्स भी निकले हैं। सेलर्स कम निकले, अगर यहाँ पर सेलर्स आए हुए होते तो इसके रिट्रेस करने के चांसेस कम हो जाने थे। मार्केट के इस लेवल को रिटेस्ट करने के चांसेस कम हो जाने थे। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें, मार्केट ने एक गैप कैंडल दी है हमें, इस गैप कैंडल ने इस लेवल को जो है वो ब्रेक किया है, तो डेफिनेटली बड़े अच्छे ऑर्डर्स लगे हुए हैं मार्केट को ज्यादा दूर तक लेकर जाने, नीचे लेकर जाने के लिए इसको ये ऑर्डर लगाए गए हैं। तो मार्केट इस गैप को इतनी जल्दी रिवर्स नहीं करेगी, मार्केट नीचे आएगी वापस। हो सकता है कि इस गैप को फिल करने के लिए, पर ये जो ऑर्डर्स हैं ये भी इतना नहीं दिखा रहे, मगर हो सकता है कि मार्केट इसको फिल करने के लिए, ये हमें बताएगा डीएस मेथड कि मार्केट फिल करने के लिए आएगी या नहीं आएगी। मगर इसका एट द एंड जो इसकी डेस्टिनेशन है वो ये वाला लेवल ही है। मार्केट इस लेवल तक आने के बहुत तगड़े चांसेस हैं। मार्केट को हम जो है वो इस हफ्ते में बिरिश ही देखेंगे। तो हम चलते हैं ब्रिटिश पाउंड के डेली के चार्ट्स की तरफ, जो कि डिजिट्स मेथड के तौर पर हमें यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिए, मार्केट नेगेटिव ऑर्डर के साथ ही नीचे जो है वो भी रंग दे रही है। आज के दिन के भी ऑर्डर जो है इसके नेगेटिव ही आए हैं, तो डेफिनेटली हम जो है वो इसको सेल साइड पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी मार्केट ने ये जो 3 कैंडल बनाई, बड़ी अग्रेसिव 3 कैंडल बनाई है मार्केट ने, जो कि हमें सेलिंग की तरफ वाज़े इशारा जो है वो देती है। तो मार्केट को जब आप लोग अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड सेलिंग देखें तो इसमें सेल करेंगे उन करेंसीज के साथ जिसमें जो है वो मार्केट आपको बाय साइड पर, दूसरी जो करेंसी है वो बाय साइड पर आपको मिल रही हो। तो तीसरा जो है हमारे पास कैनेडियन डॉलर है। कैनेडियन डॉलर भी बहुत प्यारी मूव दे रहा है। तो गुज़श्ता हफ्ते भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट में हम जो है वो उसमें सेलिंग नजर आएगी। इसमें मार्केट क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स आगे यहाँ पर पॉजिटिव कैनेडियन डॉलर के, जिस वजह से मार्केट जो है वो ऊपर गई ओवरऑल, फिर उसने वापस रिट्रेस की। इस हफ्ते भी गुज़श्ता हफ्ते 7,160 ऑर्डर से इस हफ्ते जो है वो 1893 बायर्स आए हैं, 3,070 सेलर्स आए हैं। ओवरऑल 1,177 सेलर्स के ऑर्डर थोड़े से ज्यादा हैं। तो मेरे ख्याल से मार्केट इस लेवल को टच करने के बाद रिवर्स हो सकती है। आफ्टर ऑल हम इसको जो है वो सेल साइड पर ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो अग्रेसिवली डाउन साइड पर आ रही है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकती है इसमें, क्योंकि ऑर्डर्स प्रीवियस ऑर्डर्स की निस्बत बहुत कम है। तो इसमें हम ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे वो सेलिंग ही करेंगे, मगर तब करेंगे जब कैनेडियन डॉलर में हमें अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड जो है वो क्लियर सेलिंग नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो मार्केट में हमें बाई के जो ऑर्डर्स, मार्केट में जो डाउन साइड की मूवमेंट है वो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ आ रही थी। तो जो अब इस दफा अभी कोई जो है नेगेटिव ऑर्डर्स हो रहे हैं, नेगेटिव ऑर्डर्स की वजह से मार्केट जो है वो बुलिश हो रही है। तो मार्केट को जो है वो हम दोबारा से पॉजिटिव ऑर्डर के साथ ही अगर बीच देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के दिन में भी मार्केट को में थोड़ी सी डाउन मूव आने के बाद बाय साइड पर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ सकती है, इसमें डाउन साइड की मूव आ सकती है। हाँ, उस ट्रेड अगर तो मार्केट किसी कैनेडियन डॉलर की करेंसीज में मार्केट अगर किसी अच्छे लेवल पर है तो आप आज के दिन में उसको कैनेडियन डॉलर जिसमें कैड फर्स्ट नंबर पर हो उसमें सेल साइड पर ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कैड सेकेंडरी करेंसीज के तौर पर हो उसमें आप बाय साइड की ट्रेड इसमें ले सकते हैं, मगर मुख्तार
ज्यादा लंबे रिवार्ड के चक्करों में नहीं आना। उसके बाद हम आते हैं जनाबे वाला यूरो की तरफ। तो यूरो गुज़श्ता हफ्ते भी मैंने आप लोगों को बताया कि यूरो में जो है वो सेलिंग की पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है। हम सेल साइड पर इसको देखेंगे, मगर लॉन्ग के ऑर्डर्स है। अब यहाँ पर लॉन्ग के ऑर्डर्स इतने ज्यादा थे नहीं जितने गुज़श्ता हफ्तों में सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए थे। तो इस हफ्ते क्योंकि बायर्स निकले हैं और सेलर्स आए हैं और पूरा स्ट्रॉन्ग जो है वो सेलिंग इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, तो डेफिनेटली हम इसको सेल साइड पर देखेंगे। मगर यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें कि मार्केट को ये जो 3 कैंडल अग्रेसिव बनाई है ये, और ये वाली जो 3-4 कैंडल अग्रेसिव बनी है, इसके बाद मार्केट में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट अब आने के चांसेस हो सकते हैं। वो रिट्रेसमेंट क्यों आएगी? वो रिट्रेसमेंट आएगी इन ऑर्डर्स की वजह से जो वर्क नहीं कर सके, इन ऑर्डर की वजह। अब डेफिनेटली ये ऑर्डर्स मार्केट में हैं, तो जब है मार्केट में तो इनका वर्क करने के चांसेस भी हैं। तो मैं मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस करके देन वापस डाउन साइड पर देख रहा हूँ। तो ये रिट्रेस करेगी, कब करेगी? डेफिनेटली करेगी। कब करेगी ये चीज हमें जो है वो ऑर्डर्स बताते हैं। तो मैं आपको यूरो के इंडेक्स की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें, नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट ने एक बीयर रन देना शुरू किया, नेगेटिव ऑर्डर के साथ बीयर रन देना शुरू किया, आगे यहाँ पर पॉजिटिव होने शुरू हो गए। आपको ये वाला सिनेरियो याद होगा, यहाँ पर पॉजिटिव के साथ नीचे, फिर पॉजिटिव के साथ ऊपर आई। तो यहाँ पर भी मार्केट कुछ ऐसा ही बिहेवियर किया उसने, पॉजिटिव डाउन के ऑर्डर के साथ मार्केट में ये 1 2 3 डाउन, फिर 1 2 3 अप, फिर 1 2 3 डाउन। यहाँ पर उसने ना होने के बराबर 716 42 प्रिलिमिनरी 716 जो है उसमें फाइनल ऑर्डर जो है वो किए उसने। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो है वो रिट्रेसमेंट के चांसेस मार्केट में बन सकते हैं। ये वाला लेवल भी मार्केट ने जो है वो ब्रेक कर दिया है। अब इसके बाद जो है ये वीकली चार्ट पे इसका लेवल लगाएंगे तो हम देखेंगे, अगर जैसे ही मार्केट नीचे की किसी लेवल के पास जाती है, डेफिनेटली हम उसको जो है वो उस लेवल से रिजेक्शन के तौर पर हम देखेंगे। अगर कोई रिजेक्शन कैंडल हमें मिलती है H4 में 2H में, तो हम उसको उसकी कंफर्मेशन के ऊपर उसको बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल जो है वो सेलिंग के ऑर्डर है बहुत ज्यादा, मगर हम इसको प्योरली डिजिट मेथड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। मगर इसमें जो कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग होगी वो सेल साइड की होगी। जापानीज में मैंने पिछले गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि JPY में से थोड़ा सा दूर रहिएगा, मगर इस हफ्ते मैं आप लोगों को कहता हूँ कि JPY में बाई की पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है। उन करेंसीज जिनमें सेलिंग अच्छी है, आप उसमें जो है वो JPY को बाय साइड पर देख सकते हैं। मैं भी इसको इस हफ्ते में बाय साइड पर ही देख रहा हूँ। इस हफ्ते मतलब मैं अभी चलता हूँ मैं दिल्ली के चार्ट के ऊपर, वहां पे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। बड़े अच्छे जो है वो ऑर्डर हैं। एक इंडिसियन एक स्पिनर के ऊपर जो है वो बाय के ऑर्डर लगे हैं। अच्छा होगा कि कंफर्मेशन मिल जाए, मगर मैं फिर भी इसको जो है वो बाय साइड पर देख रहा हूँ। आई मैं आपको JPY की तरफ लेकर चलता हूँ, मैं बताता हूँ कि क्यों। यहाँ पर देखिए मैंने क्यों कहा था गुज़श्ता हफ्ते कि मार्केट जो है वो कर रही है, तंग कर रहेगी। तो तंग करने की वजह ये थी कि मार्केट में कोई सीक्वेंस नहीं है। मुझे यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी सीक्वेंस नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट बुलिश हो रही है। मगर मार्केट ने एक जो है वो मूव देनी स्टार्ट की, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, एंड देन अगेन लोअर लो, एंड थर्ड मूव जब इसने देनी है तो जो लोग इन मूव्स को जानते हैं उनको पता होगा कि मार्केट जो है वो अब इस लेवल तक मार्केट के जो आने के चांसेस हैं वो हैं। मैं समझता हूँ कि ये JPY के पेयर जिनमें अभी तक मार्केट ने मूव नहीं दी, उनमें इनको ट्रेड करना बहुत ज्यादा इस वक्त नफा बख्श है। JPY के पेयर में ट्रेड करें, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ सकती है, मगर वापस जो है वो मार्केट को मैं कम से कम इस लेवल तक, इस कैंडल तक, ये जो छोटी सी आपको इंडिस्किन कैंडल नजर आ रही है, इस कैंडल तक मैं इसको मार्क करता हुआ पहुंचता हुआ हिट करता हुआ इस लेवल को मैं देख रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये इस हफ्ते अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी JPY के पेयर में बाय साइड की ट्रेड की। NZD की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता हफ्ते मार्केट में जो ऑर्डर लगे थे 3461, इस हफ्ते ऑर्डर लगे हैं 6778 ऑर्डर लगे हैं, बायर्स निकले हैं और सेलर्स
मार्केट में जो है वो एंटर हुए हैं। नीचे लेवल है, मार्केट इन बिटवीन टू लेवल जो है वो रुकी हुई है और रिजेक्शन दी है मार्केट को। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है इसमें, रिट्रेसमेंट के बाद जो है वो मार्केट अगेन सेल साइड के तरफ आने की कोशिश करेगी। तो इसकी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद इसको जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करें। चलते हैं डिजिट्स मेथड की तरफ, तो वहां पे जो है वो पैटर्न क्या बना रही है मार्केट। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, गौर करें, तो मार्केट इस लेवल तक जो है वो आ सकती है और उसके बाद जो है वो डाउन साइड पर आएगी मार्केट। उसी तरह से ज्यादातर जो है वो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट जो है वो बुल रन दे रही है। जहां जहां ऑर्डर पॉजिटिव हुए थोड़ा सा बाइंग उसमें आई, जहां पे ऑर्डर नेगेटिव हुए मार्केट में सेलिंग आई। तो मार्केट को उसी पैरामीटर्स के मुताबिक जो है वो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट को आप या उसके साथ दूसरी जो चीजें रिक्वायर्ड होते हैं उनको देखकर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं ओवरऑल इसको जो है वो सेल साइड पर ही देख रहा हूँ। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद इसमें सेलिंग आए तो वो ज्यादा अच्छा है। हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरह से हमारे साथ बिहेव करती है। मुख्तार ट्रेड करिएगा एनजेडी में, ताकि आप लोग जो है किसी बड़े नुकसान से बचें। आगे चलते हैं हम स्विस में भी मैंने हफ्ते भी कहा था कि मार्केट से थोड़ा सा बच के रहिएगा, मार्केट तंग करेगी। तो यहाँ पर भी वही मामला है। तो मार्केट ने जो है वो अपर वीक दी, अपर शेडो दिया उसने, उसके बाद वापस डाउन साइड पर आई। तो इस हफ्ते भी 1329 बायर्स निकले, 3048 जो है वो सेलर्स आए। तो मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते मार्केट में सेलिंग, क्योंकि दो दफा ऊपर के लेवल से एक्सेलेंटिंग करके आ चुकी है, उसको उसके रिक्वायर्ड ऑर्डर उसने अपने ऑर्डर फिल कर लिए हैं। तो इस हफ्ते मार्केट मेरे ख्याल से बड़ी अग्रेसिवली डाउन साइड पर जाएगी। सीएचएफ में तो उन करेंसी जिनमें सीएचएफ जो है वो दूसरे नंबर पर है, उनमें आप बाइंग देख सकते हैं। अगर उनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है वो आती हुई नजर आए आपको डेली के लेवल, डेली के ऑर्डर में, तो अगर नहीं आती तो स्टे अवे रहे। सुसन एयूडी सीएचएफ में भी आप इसको अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। और उसके अलावा जिन करेंसी में थोड़ी सी बाइंग हो उनमें अच्छी पोजीशन जो है वो आप लोग ले सकते हैं। अगर सीएचएफ के डेली के चार्ट की तरफ चलें तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट पहले भी पॉजिटिव ऑर्डर के साथ ही डाउन मूव दी, सेंटर में उसने ऑर्डर नेगेटिव किए तो एक करेक्शन करी उसने, फिर ऑर्डर पॉजिटिव और मार्केट जो है वो डाउन साइड पर आ गई। यहाँ पर उसने करेक्शन की, करेक्शन करने के बाद अगेन जो है वो डाउन साइड पर आई। तो मैं मार्केट को इस लेवल को हिट करते हुए देख रहा हूँ और मे बी इस लेवल के बाद वो मार्केट जो है वो इस लेवल तक भी आ सकती है। क्योंकि जितने अग्रेसिव ऑर्डर इस हफ्ते लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये वाला जो लेवल होगा वो डेफिनेटली मार्केट उसको जो है वो अप्रोच करेगी। उसकी वजह ये भी है कि यूरो की निस्बत सीएचएफ जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रखते वो वाले फंडामेंटली। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि यूरो की निस्बत जो स्विस का वैल्यू है वो कम ही रहे। तो इस वक्त जो यूरो और सीएचएफ की वैल्यू है उसमें यूरो की जो वैल्यू है वो कम है, स्विस की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। उस वजह से भी जो स्विस गवर्नमेंट होती है उसकी कोशिश होती है कि स्विस की वैल्यू को आर्टिफिशियल जो सप्लाई है वो दे करके उसको अगर कम करना पड़े तो कम करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि मार्केट अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ने ना दे ओवरऑल दी एज कम्पेयर टू यूरो के सुसन, यूरो और ब्रिटिश पाउंड के इन यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि स्विट्जरलैंड में लोग इनकी जो इकानमी ज्यादा डिपेंड करती है वो जो वहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं टूरिज्म के, तो उसके ऊपर करती है। तो अगर वहाँ की इकानमी जो करेंसी है वो मतलब महंगी होगी, लोगों को चीजें महंगी मिलेंगी तो उनकी जीडीपी के ऊपर उसका तथा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से भी जो इसमें जो है वो सेलिंग हमें नजर आ रही है। क्यों सेलिंग नजर आ रही है? उसकी वजह कि गोल्ड उसमें आपने देखा होगा यूरो में बड़ी स्ट्रांग जो है वो 3 बीरिश कैंडल बनी है, जबकि इसने ये अपर विक दी और उसके बाद ये कैंडल बनाई, अपर विक दी और ये वाली कैंडल बनी। ओवरऑल अगर सेलिंग देखें तो सेलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये बाइंग हुई थी तो उसके बाद सेलिंग आई थी, तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि मार्केट इस लेवल तक जो है वो इजीली आ सकती है इस हफ्ते। तो स्विस फ्रैंक में मार्केट को अगर आपको सेल साइड पर मिले तो डेफिनेटली हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम यूएसडी की तरफ। तो यूएसडी एक बुल रन दे रहा है, उसके पीछे डेफिनेटली एक फंडामेंटल जो है वो इन्वॉल्व है।
यहाँ पर भी मार्केट नेगेटिव ऑर्डर जो है ऊपर जा रहा है, टोटली फेक मूव है। मार्केट यूएसटी जो है वो गिरेगा नीचे की तरफ, कब ये हमें ऑर्डर्स ही बताएंगे। मगर इस वक्त अगर हम बात करें उसकी तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट्स के ऑर्डर ज्यादा हैं, बायर्स निकले हैं, सेलर्स आए हैं, मगर उसके बावजूद मार्केट बुलिश जा रही है। मगर मैं समझता हूँ कि जितनी मार्केट में ये एग्रेसिव मूव दी है, मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए डाउन साइड पर आ सकती है। टुडेज की जो क्लोजिंग है इन द मिडल है वीकली कैंडल की भी, तो ये आ सकती है। चार्ट इंडेक्स के ऊपर चलते हैं हम, वहां पर अगर आप लोग देखें पॉजिटिव ऑर्डर्स के साथ मार्केट बीरिश हो रही है। ये कैंडल की क्लोजिंग इन द मिडल हुई, तो उसके नेक्स्ट कैंडल अभी भी ये सुबह मैं कर रहा हूँ, तो ये भी मुझे ये आप देखें डाउन साइड पर आ रही है। तो मेरे ख्याल से इस लेवल तक आ सकती है। अगर ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट लेवल जो है वो यहाँ पर होगा। मगर मैंने ये रेड कलर में भी ये लेवल लगाया हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते भी मैंने कहा था कि मार्केट इस लेवल से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसको मैंने रेड कलर में लगाया हुआ है, क्योंकि ये बड़ा हॉट लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल था, तो उस वजह से मैंने इसको रेड कलर में लगाया था। बाकी जो कॉमन लेवल होते हैं वो मैं ब्लू कलर में लगाता हूँ। तो इस लेवल से नीचे आने के चांसेस थे मार्केट के। बहरहाल हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो ऑर्डर्स क्या शो करती है और आगे अपनी जो मूव है वो किस तरह से देती है। इसको मुख्तार तरीके से यूएसडी को ट्रेड करिएगा ताकि आप लोग जो है वो नुकसान से बच सकें। तो ये ट्रेड करेंगे हम लोग सिर्फ डेली के ऑर्डर्स की बेसिस के ऊपर। तो आ जाते हैं इसमें हम गोल्ड में। तो गोल्ड में ऑर्डर्स नेगेटिव के हो रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी ऑर्डर मैंने कहा था कि बायर्स भी निकले हैं और सेलर्स भी निकले, तो हम मार्केट को ऊपर के लेवल से मिलेगी तो हम उसको सेल करेंगे। तो इस हफ्ते भी मार्केट में बायर्स भी निकले हैं और सेलर्स भी निकले हैं। 6,871 बायर्स निकले हैं, 4,787 जो है वो सेलर्स निकले हैं। सेलर्स कम निकले हैं, बायर्स ज्यादा निकले हैं, तो मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकती है। अपने पैरामीटर्स को देखते हुए मुख्तार तरीके से इसको ट्रेड करिएगा ताकि नुकसान से बचा जा सके। बेहतर होगा कि गोल्ड से थोड़ा सा स्टे अवे रहें, ताकि क्योंकि ये अभी ऑर्डर्स की बेसिस के ऊपर भी क्लियर जो है वो नहीं दे रहा। अगर हम डेली की ऑर्डर्स की बात करें तो नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट डाउन आ रही है, नेगेटिव ऑर्डर के साथ ही मार्केट बुलिश हो रही है। तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है वो इसको भी अभी ट्रेड करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा कि मार्केट जो है वो क्या करेगी। मार्केट एक पीक तक जो है वो आ गई है, अपनी रिट्रेसमेंट की भी जो डाउन साइड की उसने दी थी। तो नेगेटिव ऑर्डर के साथ अगर इसकी बाइंग देखें तो जब हमें ये लोअर लेवल से मिले, आपको ये डिमांड लेवल से मिले, तो इसको बाय करें। 1/2 के लिए मैक्सिमम बहुत मुहतात तरीके से इसको ट्रेड करें। रिवर्सल कैंडल्स को देखकर इसको ट्रेड करें, कंफर्मेशन देखें वॉल्यूम्स की, फिर इसको ट्रेड करें। ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो इसमें बाइंग नजर आ रही है हमें। मार्केट जो है वो डाउन से इसको बाय साइड पर ट्रेड करें। अगर मुख्तार ट्रेड करें, लंबे चौड़े चक्रों में ना पड़े, लंबे चौड़े रिवार्ड्स के चक्रों में ना आए, मुख्तार ट्रेड करें अनटिल के मार्केट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर जो है वो हमें कोई क्लियर डायरेक्शन जो है वो नहीं देती। तो ऑर्डर्स ही हैं जो कि हमें बताते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो अभी के लिए मैंने बताया आपको कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज में बाइंग की निस्बतन अच्छी है बाकी करेंसीज की निस्बत, जबकि स्विस में हमें सेलिंग बड़ी तगड़ी नजर आ रही है। तो इन करेंसीज के ऊपर खुसूसी तवज्जो करिएगा ताकि आप लोग जो है वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ये वीक जो है इसको गुजार सके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीजों की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोग शायद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें और आपका सफर जो है वो अच्छा गुजर सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है वो देखेंगे, देख के समझने की कोशिश करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।